दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है परेशान मन को शांत करने में आप सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं। मन परेशान होता है तो रात भर आप करवटें बदलते हैं, भूख प्यास नींद उड़ जाती है, चिड़े चिड़े से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं। इस तरह से तो कोई भी नहीं जीना चाहता। फिर मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, वो सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, आप असफल हो जाते हैं। आप शांत होने में सफल नहीं होते, इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। आइए उसको समझते हैं। हमारा मन चलता क्यों रहता है रात दिन सोते जागते? वो चलता इसलिए रहता है कि हम लगातार एक प्लानिंग में योजना बनाते हैं, स्कीम बनाते रहते हैं। मुझे यहाँ पहुँचना है, ये पाना है, ये करना है, ये बनना है, ये होना है। कोई ना कोई चाहत हमारी, कोई ना कोई डिज़ायर हमारे मन में लगातार हमारे मन को चलाए जाती है, कहीं पहुँचने की, कुछ बनने की, कुछ करने की। इसका उल्टा भी ठीक है। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कुछ आपकी ज़िंदगी में हो, आप किसी तरह के इंसान नहीं बनना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो आपके जीवन में घटे। तो चाहना और नहीं चाहना, ये दोनों ही चाहने के रूप हैं और मन चलता रहता है। चलता हुआ मन परेशानी देर सवेर आपके लिए खड़ी करता ही है। चलता हुआ मन क्यों परेशानी खड़ी करता है, क्यों दुख चिंता तनाव में ले जाता है, ये भी समझने जैसा है। थोड़ा सूक्ष्म है पर आप समझिए। आप बैठे तो अपने घर में हैं और सोच रहे हैं ऑफिस की। ऑफिस में बैठे हैं तो प्लान कर रहे हैं कि वो जो एक हमारा करीबी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। जब अस्पताल में उसके पास जाते हैं तो घर याद आता है, क्या क्या सामान लेके जाना है, पत्नी की क्या चिंताएं चल रही हैं, बच्चा जो है उसकी स्कूल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मन ये जो लगातार चलता है, ये आप जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, वहाँ ध्यान नहीं होता, किसी और जगह पहुँचा हुआ होता है, किसी और समस्या में उलझा हुआ होता है। चाहे वो समस्या आपकी कुछ बनने की हो या ना बनने की हो, कुछ पाने की हो या ना पाने की हो। अब आप घर में बैठकर ऑफिस के बारे में कुछ सोचने लगें, प्लान करने लगें, योजनाएं बनाने लगें और साथ साथ इमोशंस भी आपकी उसमें शामिल हो जाएं, भावनाएं भी शामिल हो जाएं। तो ये जो भावनाओं का शामिल होना है, कमरे में बैठकर, घर में बैठकर, बिस्तरे पे लेटकर ऑफिस की बात सोचना है, जरा सोचिए कितना नासमझी का काम है। आप बैठे हैं घर में और सोच रहे हैं ऑफिस की। ऑफिस में तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, घास का तिनका भी नहीं हिल रहा है। घर में आप बैठ के ऑफिस में कोई एक्शन तो नहीं कर सकते, पहुंच ही नहीं सकते, आप वहां हैं ही नहीं मौजूद। तो आप जो लगातार एक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, समय अपना दे रहे हैं उस ऑफिस की समस्या को, आप पहुंच तो कहीं भी नहीं रहे, हासिल तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ घट तो रहा नहीं है आपकी जिंदगी में। तो ये नासमझी जो है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, गलती है, जिसके के कारण हमारा मन अशांत हो जाता है, चलता भी रहता है, ऊर्जा भी खर्च करता है, समय भी बर्बाद करता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। जब हासिल कुछ नहीं होता और मन लगातार गोल गोल घूमता रहता है, तो ये जो गोल गोल घूमने वाली आदत है मन की, ये है समस्या की जड़, ये है आपकी सबसे बड़ी भूल। ये भी समझ लें कि मन गोल गोल घूमकर आपको परेशान दुखी कैसे रखता है। मित्रों, होता क्या है कि मन जो है, जब वो उसको भावनाओं का ईंधन मिलता है, वो जो आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी थी, वो आपके मन में अटक गई, किसी ने अपमानित किया, किसी कारण से आप गुस्सा हैं, चिड़े हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन में महसूस कर रहे हैं, उदास हैं, और उससे आप निकलने की जो मन जो है वो योजनाएं बना रहा है, आपको हल दिए जा रहा है एक के बाद एक, पर रुकता कहीं नहीं है। फिर दोबारा से उसी स्टार्ट को लेकर फिर से शुरू हो जाता है, अगर ऐसा हुआ तो ये कहूँगा, ऐसा हुआ तो ये करूँगा, रुकता नहीं है। फिर दोबारा से तिबारा से 10 बारी 100 बारी यही करता रहता है, इस बार ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं ऐसा करूँगा। ये जो गोल गोल घूमना है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप भावनाओं पर आधारित होकर अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। ये एक गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरह का ईंधन है,
मन को गोल गोल घुमाने के लिए। तो सही तरह का ईंधन, वो जो मन को चलाता है, वो क्या होता है ये समझते हैं। गलत तरह का ईंधन है भावनाएं, और सही तरह का ईंधन जिसको मन को चलाना चाहिए वो है आप जो कर्म करने जा रहे हैं, थोड़ी सी देर के बाद उसी टाइम जो कर्म कर रहे हैं, कल करना है, अगले साल करना है, 6 महीने बाद करना है। ये जो कर्म का एक लक्ष्य होता है, एक्शन का जो लक्ष्य होता है, जब आप इसके लिए कोई प्लान बनाते हैं, समय को लेकर एनर्जी कैसे खर्च करनी है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जो तथ्य इकट्ठे करते हैं, जो टेक्निक अपने अंदर पैदा करते हैं, इसके लिए मन अगर चलता है तो वो बिल्कुल सही तरह का ईंधन है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना एक्शन के द्वारा। तो दोस्तों, अब आपकी समझ में कुछ आ गया होगा कि आपका मन ये जो गोल गोल घूमता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसी के कारण अशांत रहता है, गोल गोल घूमता है, चूंकि भावनाएं उसका ईंधन बनी हुई हैं। जो चिढ़, गुस्सा, नफरत, जो इंसल्ट का भाव, जो दिल पे लगी हुई चोट का एक जो पीड़ा है, ये सब चीज़ें उसको गोल गोल घुमाती हैं। और सही तरह से उसका चलना कब होता है? जब वो भविष्य में जो एक्शन करना है उसके बारे में सोचता है, तथ्य इकट्ठे करता है, जानकारी इकट्ठी करता है, अपनी टेक्निक कैसे बेटर हो वो उसके बारे में सोचता है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तब उसको गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी एक्शन जो है उसको क्लियर हो जाता है क्या करना है, वो थोड़ा शांत होके अपने आप में किसी और काम के बारे में सोचने लगता है। जब भावनाएं उसका ईंधन बनती हैं तो वो रुक नहीं सकता, क्योंकि भावनाएं बहुत पावरफुल चीज़ है। कहीं कुछ अटकी हुई घटनाएं हैं, अटकी हुई सुनी हुई बातें हैं, कोई एक्शन है जिसके कारण आप दुखी, परेशान, गुस्से में तनावग्रस्त रहते हैं, वो गोल गोल घुमाता रहता है। और मन अपने आप को बहुत गलत तरह से जिंदा किए हुए है, बहुत गलत तरह की मूवमेंट कर रहा है, और वो अपने आप को रोकने में असमर्थ है। तो एक्शन ओरिएंटेड जब वो सोच विचार करता है तो किसी भी हल को निकाल कर और शांत होने लगता है। लेकिन जब भावनाओं को अपने बेस में लाकर और भावनाओं के कारण अपने आप को सोच विचार में उलझा लेता है, तो इसका कोई अंत नहीं होता। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। और इस गलती को ठीक करने के लिए सबसे पहला कदम ये होगा कि आप पहचानें कि आपका मन जो अंदर चल रहा है और आपके भीतर एक अशांति का भाव आप महसूस कर रहे हैं, तो ये भावनाएं भी क्या इसके साथ जुड़ी हुई हैं? अगर भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो फौरन कंधे उचकाकर ध्यान दें कि किस तरह की भावनाएं अटकी हुई हैं, और मन को एक इंस्ट्रक्शन दें, एक विचार के ही द्वारा दें, एक समझ के द्वारा दें कि भावनाओं के ऊपर आधारित होकर मैं जिंदगी की किसी भी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। मन किस तरह से आपको गड्ढे में गिरा देता है, कैसे लगातार भागता रहता है, जब आपको उसकी ये चाल समझ में आ जाएगी तो आपके अंदर एक समझदारी का प्रकाश पैदा होगा, और उस प्रकाश के चलते हुए मन आपको दोबारा उसी गड्ढे में नहीं गिरा पाएगा। और आप बात को समझ गए, मन की चाल को समझ गए। इसका सबूत क्या होता है? इसका सबूत होता है दोस्तों कि आपकी आंख और कान, आप जिस माहौल में बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, वहाँ जिंदा हो जाएंगे। वो माहौल जिंदा हो जाएगा, आपको बिल्कुल साफ साफ आंखों से दिखने लगेगा, कान सब कुछ साफ साफ सुनने लगेंगे, आप बहुत सजग हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो ये जो एक है, ये सबूत है कि अब आपका मन बिल्कुल सही जगह पहुंच गया है सही काम करने के लिए। वो अभी जो काम करेगा सही करेगा, और अगर किसी काम की प्लानिंग करेगा तो वो भी बिल्कुल सही करेगा, क्योंकि वो जिंदा है, सजग है, बहुत जागा है। तो मन को भावनाओं का ईंधन ना देकर वो जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको एक्शन करने हैं उनको ईंधन बनाएं। इस समझ के साथ आप अपनी गलती अवश्य सुधारने में सफल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोकने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। आपकी कोई राय हो, सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।